प्रैक्टिस सेट हम 1 चलेंगे, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रश्न रहेगा। इसमें 50 प्रश्न रहेंगे, एवरीडे चलेगा। पहला प्रश्न है, विटामिन ए किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, रेटिनॉल से। दूसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? इसका आंसर होगा बी, विटामिन डी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज़्यादातर विटामिन सी की कमी से होती है? इसका आंसर होगा ए, स्कर्वी। चौथा प्रश्न है, निम्न से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? इसका आंसर होगा ए, तरबूज। पांचवा प्रश्न है, विटामिन्स क्या होते हैं? इसका आंसर होगा ए, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 को भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ए, थायमिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सब्जियों में से विटामिन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, मिर्च में। अगला प्रश्न है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? इसका आंसर होगा विटामिन बी का। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा डी, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर शारीरिक श्रम के बाद हुई पैर की पेशियों में ऐंठन से राहत पाने का एक अच्छा तरीका क्या है? इसका आंसर होगा ए, गर्म पैड से हल्की मालिश करना। अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों के प्रभाव से रुक जाता है? इसका आंसर होगा डी, अंडोत्सर्ग और निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV यौन संपर्क से क्यों फैलता है? इसका आंसर होगा सी, विषाणुग्रस्त कण शुक्र में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्य में HIV संक्रमण नहीं होता है? इसका आंसर होगा डी, HIV रोगी के साथ शौचालय साझा करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं? इसका आंसर होगा सी, HIV एड्स। अगला प्रश्न है, मलेरिया को के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर होगा डी, कुनैन द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दांत का कारण है? तो इसका आंसर होगा बी, फफूंदी दांत का कारण होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाइयाँ। अगला प्रश्न है, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन की खाने वाले रोगों को में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है, जैसा कि भारत में हुआ है? इसका आंसर होगा ए, अजीमोन तेल मिलावट। अगला प्रश्न है, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोगों का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं और वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष एवं नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है लगता है के विरुद्ध युद्ध में नई खोजें श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। ऊपर के उद्वन में निर्देशित रोग है? इसका आंसर होगा ए, कैंसर। अगला प्रश्न है, हेमोफीलिया क्या है? हेमोफीलिया क्या है? इसका आंसर होगा ए, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कृमि के कारण फील पॉव होता है? इसका आंसर होगा बी, फाइलेरियाई कृमि के कारण। अगला प्रश्न है, एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी क्या है? इसका आंसर होगा ए, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। अगला प्रश्न है, OCT दवा क्रोसिन एक दवा है? इसका आंसर होगा सी, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक दवा है। अगला प्रश्न है, मेलियोडोसिस क्या है? इसका आंसर होगा सी, संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? इसका आंसर होगा डी, यकृत में होता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वसा के प्रसंस्करण में शामिल होता है? इसका आंसर होगा डी, यकृत में।